तो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स नाउ कि गोल्स किस किस टाइप के होते हैं. आई मीन आई गेट रियली सरप्राइज दैट व्हेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स, उनको आंसर नहीं पता होता मतलब क्या गोल कैसे. तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल वंस, रिटायरमेंट. ये जॉब जिंदगी भर नहीं चलने वाली, हार्ड डेडलाइंस हैं जब इंसान रिटायर होगा. तो कब होने वाला है वो रिटायरमेंट? एक स्पेसिफिक टारगेट कि मुझे इतनी नेटवर्थ करनी है. हालांकि मोह माया, आप वो पहुंचोगे अगला गोल आ जाएगा कि और ज्यादा चाहिए, बट नेटवर्थ टारगेट. एस्पिरेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक बड़ी सी गाड़ी, एक ट्रैवल टू अ वेरी इंटरेस्टिंग लोकेशन, एक यॉट, बोट, एक ड्रीम हॉलिडे, एडवेंचर, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, एंटार्क्टिका पे क्रूज करते हुए जाना है, राइट? इमरजेंसी फंड्स, मेरे पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए मेरे गाड़े समय के लिए. आई गॉट सो मेनी लोन्स, मुझे डेट रीपे करना है, मुझे अपना स्टूडेंट लोन रीपे करना है, मैंने घर खरीदा है, उसका घर का लोन का रीपेमेंट, मुझे पूरा घर का लोन चुकाना है, मुझे नहीं रखना उसे 20-30 साल तक. से लेकर मुझे घर खरीदना है, उसका डिपॉजिट मनी चाहिए, से लेकर रेनोवेट करना है उस घर को. घर तो खरीद लिया, अब रेनोवेट करना है. एक घर हो गया, दूसरा घर खरीदना है, राइट? एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सैबैटिकल पे जाना है, कोई एक हॉबी करनी है, एक प्रोजेक्ट करना है, घर पे सोलर पावर का लगाना है, राइट? गिफ्टिंग, आई वांट टू गिफ्ट समवन दिस मच मनी आइटम, आई वांट टू एस्टैब्लिश चैरिटी, फिलैंथ्रोपिक ऑब्जेक्टिव, राइट? बच्चों के लिए, बच्चा पैदा होगा, उसके खर्चे, उसकी जूनियर एजुकेशन, सीनियर एजुकेशन, राइट? फिर उसकी मैरिज, उसके लिए बिजनेस सेट करना है. डिपेंडेंट्स, बच्चों से लेकर पेरेंट्स, उनकी अपकीप इन सम सैड सिचुएशंस, स्पेशल नीड्स वाले केसेस, उनके लिए आपको एक स्पेसिफिक पॉट ऑफ मनी रखना है, टेक केयर ऑफ देम. लेगेसी छोड़ के जानी है, मेरे बाद उनके पास एसेट्स रहे. मेरी सीनियर एजुकेशन के लिए कि मैं अब एमबीए करूंगा 2-3 साल जॉब करने के बाद, एक बहुत एक्सपेंसिव प्लान्ड सर्जरी होनी है, मेडिकल इंटरवेंशन होना है फैमिली मेंबर्स के लिए, उसके लिए जोड़ना है, राइट? सो इफ यू सी हाउ मेनी गोल्स आई जस्ट स्पोक अबाउट देम, many of them. So but what we'll take an example of how to practically use it. Let's take only 3 examples, 3 goals. Dream cruise, एक इंसान को क्रूज पे जाना है एंटार्क्टिका का, ठीक है? रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड थर्ड चाइल्ड की एजुकेशन, राइट? अब ये तो हो गया 3 गोल मैंने आइडेंटिफाई किए. अब हुआ बात प्रायोरिटाइज करने का. क्या मेरे को बच्चे की एजुकेशन को क्रूज से पहले लेकर आना है या बाद में लेकर आना है? रिटायरमेंट बाद में लाना है या पहले लाना है? तो लेट्स से डिस्कशन किया आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ या फिर अपने मन में ही सोचा, एंड देन यू रियलाइज ना क्रूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बच्चे की एजुकेशन है, उसके बाद रिटायरमेंट है, फिर क्रूज के लिए करूंगा. या फिर हो सकता है क्रूज और रिटायरमेंट दोनों प्लानिंग स्टार्ट साइड बाय साइड. तो आपने प्रायोरिटाइज किया, फिर उसके साथ आपने एक मॉनेटरी अमाउंट लगाया. क्या लगाया? बच्चे को मुझको इंडिया के बाहर पढ़ने भेजना है, 1.5 करोड़ रुपए लगेगा, 1.5 करोड़, ठीक है? रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए, क्रूज के लिए 20 लाख रुपए चाहिए. तो आपने क्वांटिफाई कर लिया उस अमाउंट को, ठीक है? अब बात आती है कि बच्चा तो अभी 5th या 6th क्लास में है, तो वो अमाउंट मुझे 10 साल बाद चाहिए, टाइमलाइन असाइन करें, राइट? रिटायरमेंट 20 साल के बाद आएगा, क्रूज 5 साल के बाद नहीं करना चाहता, उसके बाद पता नहीं मेरी हिम्मत रह नहीं रहा है, तो क्रूज 5 साल के अंदर करना है, ठीक है? दिस वाज टाइमलाइन एसोसिएशन. अब जब हमारे को गोल पता चल गया, प्रायोरिटाइजेशन पता चल गई, अमाउंट पता चल गया, टाइमलाइन पता चल गई, नाउ कम्स इन कौन से इन्वेस्टमेंट लगाऊं इनके अंदर पैसा फीड करने के लिए. तो जितना आई मीन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जितना लंबा गोल है उतना ही आप हायर ग्रोथ एसेट्स में जा सकते हो, जितना शॉर्टर गोल है उतना ही आप सेफर एसेट्स में जा सकते हो. सो आप बेसिकली देन यू स्टार्ट चूजिंग द राइट इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव दैट गोल, एंड उसके बाद आपने हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर साल बैठ के उसे प्लान को रिविजिट कर रहे हो. वो इन्वेस्टमेंट्स आज भी ठीक है क्या? पता चला आगे बढ़े 2-3 साल, ना मुझे अब वो क्रूज नहीं करना, मुझे रियलाइज हुआ मुझे मोशन सिकनेस होती है, मुझे क्रूज नहीं करना, मैं तो नॉर्मल पहाड़ों में जा रहा हूँ. एक गोल ही ड्रॉप हो गया. बच्चे की एजुकेशन सोची थी 1.5 करोड़ की, वो हो गई 2.5 करोड़ की. या सोचा ना बाहर करना ही नहीं, एक नहीं 2 बच्चे हो गए, डबल हो गया ऑब्जेक्टिव, राइट? सो पहले सोचा था रिटायरमेंट इंडिया में करेंगे, फिर सोचा ना हम लोग है ना एक्चुअली वी विल रीलोकेट टू सम अदर कंट्री. गोल ही चेंज हो गया. सो इट्स रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो दैट योर गोल रिमेन्स इंटैक्ट एंड योर इन्वेस्टमेंट्स एसोसिएटेड विद इट आर रिमेनिंग इंटैक्ट. सो इफेक्टिवली दिस इज ऑल गोल बेस्ड प्लानिंग इज अबाउट. इट साउंड्स सिंपल, इट कैन बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट सम रियली इंटरेस्टिंग टिप्स आई वुड वांट टू गिव यू फॉर सक्सेसफुल गोल बेस्ड प्लानिंग. पहला, स्टार्ट अर्ली, डोंट डिले, बिकॉज जो टाइमलाइन एसोसिएटेड है ना वो किसी के लिए इंतजार नहीं करने वाली, एंड उस टाइमलाइन के साथ एसोसिएटेड है इन्वेस्टमेंट्स. जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स उतनी जल्दी आएंगे लाइफ में. सो प्लीज स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन. सेकंड, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, यू मे नीड हैंड होल्डिंग. सो प्लीज यू मे वांट टू कंसिडर अ प्रोफेशनल एडवाइस who could help you, hand hold you, identify goals, chalk out those amounts, identify investments, help you in monitoring, right? Make sure you review them. वन ऑफ द लास्ट थिंग्स यू वुड वांट इज सब कर ली मेहनत और उसको रिव्यू नहीं किया, वो चल रहा है और वो गोल्स जैसे मैंने आपको बताया ना, गोल्स ही चेंज हो गए या इन्वेस्टमेंट्स वर नॉट सो ऑप्टिमल, राइट? एंड लास्टली मोस्ट क्रिटिकल, दिस ऑल इज वेस्ट इफ वन इज नॉट डिसिप्लिन. एंड फाइनेंशियल गोल को चेस करने की जगह वो हॉपिंग चालू हो गई, इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स, ट्रेडिंग ऑफ रिटर्न्स. ना दैट डजंट हेल्प. सो गोल बेस्ड प्लानिंग इज ट्राइंग टू एलिमिनेट दिस होल पार्ट, राइट? सो I hope you enjoyed today's video. This video helps this particular topic of financial goal based planning would really help
in ensuring that you reach your life goals, please do share it with your friends and family members, and if possible, subscribe to our channel as well. Thank you.